दिसंबर का वेलकम कराची में बड़ी ठंडी हवाओं के साथ हुआ और बड़ा मज़ा आया। इतनी अच्छी हवाओं के साथ साथ थोड़ी थोड़ी ठंड फील हुई। फिर सोचा क्यों ना अपनी जो है स्वेटर श्वेटर शॉल वगैरह निकाला जाए, क्योंकि हमने थोड़ा सा मौसम एंजॉय करना होता है। कराची वालों के पास जो है विंटर बहुत थोड़ा सा आ रहा होता है। और जगहों पे मुझे लगता है कि एक महीना पहले चीज़ें शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान में, लेकिन कराची में थोड़ा स्लो स्लो आके वेदर चेंज होता है। तो हमने कहा कि साथ साथ चीज़ें निकालते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। हमारे पास कबर्ड में आपको ज़्यादातर स्टफ़ जो कराची वालों के पास मिलता है वो जनाब लॉन के कपड़े समर स्टफ़ होता है। और हम लोगों की कोशिश भी होती है हम समर का ज़्यादा लें, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास 8 महीने तो गर्मियों का सिलसिला शुरू होता है। मुश्किल से ज़्यादा 3 महीने 4 महीने सर्दी होती है। किसी दिन ज़्यादा हो जाती है और किसी दिन थोड़ी सी कम होती है और किसी दिन नॉर्मल होती है। थोड़ी सी सुबह होती है, थोड़ी सी शाम में, और बीच का जो टाइम होता है वो फिर हम नॉर्मल कंडीशन पे पहुंच जाते हैं। हमारे साथ तो ऐसा ही है, लेकिन बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं उनकी सर्दी का सिस्टम ज़रा दूसरा होता है, उनका ख्याल भी रखना चाहिए। यहाँ मैंने सारे अपने अबायाज़ हैंग किए हुए थे। अबाया के लिए हमेशा जो है ना पूरा लॉन्ग पोर्शन बनाया करें, लंबाई में बहुत ज़्यादा दिया करें। कुछ लोग नीचे से सेपरेट कर लेते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है अबाया जब फोल्ड होते हैं तो फिर उनको प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी बनाए अबाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह तो घेरते नहीं है, तो छोटा सा एक पोर्शन बनाया करें, फुल लेंथ के साथ दे दिया करें। अबाया की ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ 55-54 तक होती है, तो आप कम से कम 75 तक की लेंथ जब देते हैं ना अपनी कबर्ड में, तो उससे आपको बहुत सुकून रहता है और आपका अबाया मज़े से लटका रहता है पुरसुकून तरीके से। यहाँ सारे के सारे ट्राउज़र थे और इसके साथ साथ मेरे स्कार्फ वगैरह थे, तो वो इस तरीके से मैंने लगाया हुआ है। तो किसी भी तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करें। क्या होता है इस तरीके से आपका टाइम भी सेव होता है और आपको आसानी भी होती है, आपके मूड के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। अगर आप परेशान होकर फिर चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, मैंने क्या किया था लास्ट टाइम ना, जो बैग्स आए हुए थे आपने भी ऑनलाइन बहुत देखे होंगे कि भाई इसमें आप जो है ना अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखें, विंटर का और फिर समर का। वो मैंने लिया तो था, मुझे मज़ा नहीं आया, तो फिर उसके अंदर मैंने जो है ना बच्चों के ब्लैंकेट्स डाल के रख लिए थे। मुझे उससे ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि आप कबर्ड में एक पोर्शन बना लें और उसमें अपना स्टफ़ सारा रख लें, या फिर आपकी कबर्ड में ऊपर भी जगह होती है, आजकल वॉल टू वॉल कबर्ड्स होती हैं, तो उसमें भी आसानी हो जाती है। तो आपके कपड़े जो है ना आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं और आपको पता होता है कि यहाँ यहाँ से मेरी ये चीज़ें। मेरी सर्दियाँ तो ज़्यादातर एक शॉल और एक हुडी पे निकल ही जाती हैं। मैं सर्दी का स्टफ़ बहुत कम बनवाती हूँ ना मैं, क्योंकि हाँ जब किसी शादी वगैरह कोई फंक्शन आता है तो फिर एक आध सूट आपको लगा बनाना पड़ता है, ज़ाहिर है उस वक्त फिर आपको ख्याल करना पड़ता है, ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू वेदर भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। और इतना खूबसूरत स्टफ़ आता है निशात लीलन का और इसके साथ सफ़ायर का और इसके बाद बुनंदा सतरंगी का। यहाँ पे सारी की सारी मैंने जानमाज और अपनी जो है ना बेडशीट्स रखी थी ऊपर, इस तरह कबर्ड में मैंने अपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ किए हुए थे। और इसके साथ साथ जो है ना मैंने इसी ये वॉल टू वॉल होता है ना, तो ऊपर आप आराम से अपना स्टफ़ रख लेते हैं, तो आपको पता होता है इस वाली कबर्ड में मेरी ये चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी, तस्बीहात, अपने ग्लासेस, अपने बैग्स, अपनी बहुत सारी चीज़ें जो भी किसी होम मेकर्स की होती हैं, वर्किंग वुमेन की होती हैं, तो उनको तो हर हाल में उनको भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जॉब करते हैं तो जब भी आपकी चीज़ें इस तरह से होंगी, आप अगर होम मेकर्स भी हैं आपकी चीज़ें इस तरह ऑर्गेनाइज़ होंगी, आपको ही आसानी होगी। क्योंकि चीज़ें हैंडी होती हैं ना तो आपकी यूज़ में आ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें बड़ा पैक कर कर के जब हम रख रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें दोबारा मतलब कि वो सालों साल पैक ही हो जाती हैं। अनपैक चीज़ें होती हैं आपके सामने होती हैं, आपने ये यूज़ किया, कभी वो यूज़ किया, उससे क्या होता है आपको बड़ा सुकून हो जाता है। और जो चीज़ों पे आपने इन्वेस्ट किया है, पैसे खर्च किए, तो ज़ाहिर है उसको आपने वसूल भी ये आजकल बहुत खूबसूरत आए हुए थे, लास्ट डेज़ मैंने लिए थे और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के। कुछ कफ आए हुए हैं इस तरह के, दुराज के बहुत अच्छे आए हुए हैं, बड़े एक्सपेंसिव बहुत है, लेकिन ये है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ आर्टिफिशियल होता है ना, जैसे कि कहीं से आप लो तो चलते फिरते वो 4 दिन में उसका ब्लैक कलर निकल आता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वो होते हैं ना, गोल्ड गोल्ड प्लेटेड होते हैं, वो कहते हैं गोल्ड पॉलिश है, तो वो थोड़ा लंबा चल जाता है। यहाँ मेरे सारे के सारे स्कार्फ्स होते हैं जो कि मैं अपने यूज़ करती हूँ, और मेरे जो हिजाब हैं इसके साथ मेरे इनर कैप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से जब ऑर्गेनाइज होती हैं तो आप अपने आराम से हैंडी होती हैं, आप आराम से यूज़ कर लेते हैं। नीचे वाले में मैंने बैग्स रखे हुए हैं, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक मेरी ओपन शेल्फ है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ग्लास का दे दिया है। तो उससे क्या होता है वहाँ भी आप इजीली सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो आपको चीज़ें पता होती हैं आपके पास क्या क्या है। बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं रखती हूँ, बेसिक कलर रखती हूँ, जैसे गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, ऑफ वाइट ले लिया, ब्लैक ले लिया। इससे क्या होता है आपके हर ड्रेसेस के ऊपर चल जाते हैं। और अब इतने ज़्यादा बड़े बड़े की ज़रूरत भी नहीं होती, ज़ाहिर है बच्चे जब छोटे होते हैं फिर तो आपको बहुत कुछ रखना पड़ता है। मीडियम साइज़ का फिर भी सही रहता है, लेकिन बच्चे जब
बड़े हो जाएँ, तो फिर मेरे ख़्याल में आपका इसमें काम चल जाता है। आपने ज़्यादा गिलास रख लिया, परफ्यूम रख दी, ग्लासेस रख दिए, परफ्यूम रख लिया और साथ में आपने जो है अपनी कीज़ रख दी और मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हमारे पास हर वक़्त होता है। ये मेरा बहुत फ़ेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है और गाउन्स के साथ जो इसको कैरी करते हैं और खूबसूरत लग रहा होता है। तो इस बहाने मैंने कहा चले विंटर की तैयारियों के साथ-साथ आपके साथ जो है अपनी जो है कबर्ड ऑर्गनाइज़ेशन भी शेयर करें। कुछ चीज़ें होती हैं, दिल चाहता है अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने को। आप लोग बताइए आप किस तरीके से विंटर की तैयारियां कर रहे हैं। अपनी स्किन का बड़ा ख्याल रखिएगा। पानी का इंटेक लोग कम कर लेते हैं, पानी का इंटेक ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर 8 गिलास तक पानी आपने लेना है। कोशिश किया करें मगरिब से पहले-पहले अपने ना इस सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया करें, वरना फिर बहुत सारे बुज़ुर्ग रात जो होते हैं ना, वो रात को बार-बार उनको उठना पड़ता है। उससे बेहतर है कि आप मगरिब तक अपनी इन सारी चीज़ों का इंटेक करें, जिस तरह वाटर टाइप का है, जो भी लिक्विड टाइप का है। या जी, हमने कहा क्यों ना इस मौसम के मज़े लिए जाएँ और बनाए जाएँ पकोड़े। पकोड़े बनाते हुए मुझे वाइब आती है जैसे रमज़ान आ गया, लेकिन ना ये एक ऐसा स्नैक है जो एशिया का सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है। आपने वेजीज़ इसमें ऐड कर ली हैं, बच्चों के लिए आपने चिकन्स के बना दिए हैं, पोटैटोज़ के बना लिए, तो मज़ा आ जाता है आपको विंटर का भी और इसके साथ चाय-शाय पी लेते हैं। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, मुझे लगता है हमारी विंटर में ना ज़्यादातर लोगों का वेट पुट ऑन हो जाता है, क्योंकि वो खाने का मज़ा और चस्का ही इस वाले वेदर में आता है। हाँ, ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें, पर किसी से अब ड्राई फ्रूट का कहते हुए तो डर ही लगता है। ड्राई फ्रूट के रेट ऐसे आसमानों तक पहुंच चुके हैं। कोशिश करें आप अपने थोड़े बादाम-शादाम जो अपने रेगुलर आप खाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मूँगफली। मूँगफली पहले जो है हम लोग छोटे-छोटे थे तो गलियों में आवाज़ें लगती थी तो इतना मज़ा आता था गरम-गरम मूँगफली, क्योंकि सर्दियों में ना आवाज़ गूंजती थी, दूर से आवाज़ आती थी, सन्नाटा सा होता है हल्का-हल्का, तो मज़ा आता था। और चलगोज़े भी खरीद लेते थे भई चलते-फिरते। अब तो चलगोज़ों के रेट मैंने उस दिन सुना है कुछ 13,000 रुपए कुछ किलो के, पता नहीं आधा किलो मिल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। पर मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं है, हमने खा लिए थे जो हमने खाने थे बचपन में। खैर पकोड़े बना रही थी और अहमद ने तो खाने नहीं थे, बच्चों को कहाँ पसंद होते हैं। लेकिन जब खुद का कभी दिल चाहे ना तो अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया करें। अपने लिए भी डे बनाया करें, उस डे को एन्जॉय किया करें, अपने लिए कुछ स्पेशल भी बनाया करें। ये नहीं है कि आपने बस अपने आप को छोड़ दिया, लगे पड़े हैं सारा दिन और कामों में। आपको अपने आप को खुद भी वैल्यू करना पड़ता है, अपने आप को खुद भी इम्पोर्टेंस देंगे तो आपको भी लाइफ को एंजॉय करने में मज़ा आएगा। टाइम सेव करते हैं इस तरीके से बहुत सारे काम करके। और मैं पकोड़ा मिक्स बना के रख लेती हूँ, मुझे और आसानी हो जाती है, ज़्यादा देर ही नहीं लगती कि अब मिर्चें लेनी है तो अब ये लेना है वो लेना है, सिर्फ वेजीज काटी और बना ली। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इन माशाल्लाह आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और जवाब भी देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बड़े खूबसूरत कमेंट्स होते हैं आप लोगों के मेरे चैनल के ऊपर। इसी तरीके से हमारे साथ कमेंट्स करते रहें, इसी तरीके से हमारी वीडियो को वॉच करते रहें, हमें बड़ी खुशी होती है। इसी तरीके से फिर हमको सोचते हैं कि आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आएँ और हम भी आपके साथ इंजॉय करें। इजाज़त दें, मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।